मेरे प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा लोकवाणी में से सोंधी सुगंध ये पहला पद्य है, ये आज हम देखेंगे। इस सोंधी सुगंध पद्य में लेखक ने आप लोगों के सामने कौन कौन सी बातें रखी है, इसका सब परिचय इसमें दिया गया है। यह पद्य डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा उन्होंने लिखा है। उनका दूसरा नाम है अच्युत, और उन्होंने इस पद्य में अपने पृथ्वी पर जो वर्षा के दिन जो बदलाव आते हैं उनके बारे में आपके सामने ये पद्य रखा है। इसमें उन्होंने पेड़ पौधे प्राणी मात्र उनमें किस तरह के बदलाव होते हैं ये उन्होंने यहाँ आप लोगों को दिया है। देखिए, आप लोग जानते हैं कि वर्षा के दिन हमेशा पृथ्वी पर ये परिवर्तन होता ही रहता है, और उसका कारण है ये भी आप लोगों को पता है। आज हम देखेंगे सोंधी सुगंध। देखो, इसमें लेखक आप लोगों को बताते हैं कि वर्षा के दिन माटी यानी मिट्टी में किस तरह का बदलाव होता है, और मयूर यानी मोर वो क्या करता है, तालाब तलैया इसमें किस तरह के बदलाव होते हैं, ये उन्होंने यहाँ आप लोगों को दिया है। देखेंगे हम, ध्यान से सुनो, देखेंगे अपने किताब में। देखो, मैं आप लोगों को ये बताता हूँ। सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली, बादल बरस गया धरती ने आंखें खोली। देखो, यह संवाद के रूप में यह पद्य आपके सामने है। यहाँ यह सोंधी सुगंध माटी से बता रही है और उनके साथ बातचीत कर रही है। जैसे आप लोग जानते हैं कि बादल बरसने के बाद धरती पर जो बारिश के बूंदे पड़ती है और उसके कारण धरती की आंखें खोल जाती है। चारों ओर हुई हरियाली कहे मयूरा, सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा। कितना अच्छा बताए। देखो, आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर हरियाली होने के कारण ये मोर नाचने लगता है और उसका सदियों का जो सपना है ये सपना पूरा हो जाता है, क्योंकि ये बरसात के कारण सारी पृथ्वी हरियाली सी हो गई है। एक यहाँ पर नहीं अकेला होगी टोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी सी बोली। आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर अकेला कोई नहीं है, मानव अकेला नहीं है, प्राणी अकेला नहीं है, पशु पक्षी अकेला यहाँ नहीं रहते, सब टोली के साथ रहते हैं और उनमें एकलापन नहीं दिखाई देता। इसलिए लेखक यहाँ आप लोगों को बताते हैं, इस वर्षा के कारण, इस बरसात के कारण ये माटी से बोल रहा है कि सोंधी सोंधी सी सुगंध किस तरह की होती है और उसका बदलाव किस तरह होता है। बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्कराए, झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाए। आप लोग जानते हैं वर्षा का अनुभव आप सबको है। बाग बगीचे जो होते हैं झूम उठते हैं, ताल तलैया जो है हमेशा हंसते रहते हैं, क्योंकि बरसात हो रही है और बरसात के कारण वो भर चुके हैं और उसके कारण वो हंस रहे हैं। उसके बाद ऐसा भी है कि जो तरु है, तरु का मतलब है पेड़ पौधे, वो जो है ये वर्षा के कारण नए गीत सुना रहे हैं। आप लोग जानते हैं जब हवा निकलती है, वायु निकलता है, तो आप लोगों को ये गीत, वर्षा के गीत, ये पेड़ पौधे आप लोगों को सुना देते हैं। इसलिए लेखक यहाँ बताते हैं कि यह मस्त पवन से अब खोली है अपनी झोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। लेखक बताते हैं कि यह पवन जो है मस्त पवन है। आप लोग जानते हैं पवन किस तरह का होता है, ये मस्त होता है क्योंकि वो कभी कहाँ रुकता नहीं है, यह हमेशा इधर उधर घूमता रहता है। इसीलिए उन्होंने पूरे पृथ्वी की जो झोली है उसको भर रखा है
और लेखक बताते हैं उसका कारण है ये वर्षा। सागर का जो था मनसूबा सफल हो गया, खुशी खुशी की दुनिया में आकर स्वयं खो गया। देखो, मनसूबा का मतलब है इरादा। आप लोग जानते हैं इरादा यानी विचार। यह सागर का विचार है कि कब मेरी झोली भर जाएगी। और सागर की झोली कब भरती है आप लोगों को मालूम है, जैसे पृथ्वी पर वर्षा होती है। जैसे पृथ्वी पर वर्षा के बूंदे गिरती है और उसके कारण ताल तलैया नदियां भर जाती है, तब सागर की झोली भर जाती है। इसीलिए सागर का जो विचार है ये सफल हो जाता है वर्षा के दिन, और सब दुनिया स्वयं इस खुशी में डूब जाती है। धरती ने श्रृंगार किया, फिर माते रोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। यहाँ आप लोगों का एक नया शब्द आया है, रोली। रोली का मतलब है हल्दी का चूर्ण। आप लोग जानते हैं कौन सा भी उत्सव हो, कौन सा भी यहाँ आप लोग जानते हैं कि हम उत्सव मनाते हैं, तब ये हल्दी की चूर्ण जो है हम माथे पर लगाते हैं। इसी तरह यहाँ भी इस धरती ने पूरे श्रृंगार के साथ, ये हरियाली के साथ अपना रूप बदल दिया है, और उन्होंने अपने माथे पर ये हल्दी के जो यानी जिसको हम चूर्ण कहते हैं, हल्दी का जो चूर्ण है उन्होंने अपने माथे पर लगाया है। इसी तरह यहाँ धरती भी सज गई है। धरती ने भी अपने मन में या अपने पूरे भारतवर्ष में, पूरे धरती में ये बदलाव ला चुका है। पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता, नतमस्तक होकर अचूक पद पुष्प चढ़ाता। देखो यहाँ भी एक शब्द है पावस। पावस का मतलब है वर्षा ऋतु, और मधुमास का मतलब है वसंत ऋतु। जैसे आप लोग जानते हैं कि वर्षा आने के बाद जिस तरह परिवर्तन हो जाता है, उसी तरह इस वसंत ऋतु में भी अपना विश्वास बढ़ जाता है, और उसके कारण नतमस्तक होकर अचू पद पुष्प चढ़ाता। अचू का मतलब है यह लेखक डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा, उनका नाम है अचू। वह क्या करता है कि पुष्प चढ़ाता है। नतमस्तक होना एक मुहावरा है, उसका अर्थ है सिर झुकाना, और ये लेखक अपना सिर झुकाकर धरती में ये पुष्प चढ़ाता है। सदा सदा से चलती आई हंसी टिटोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। इस तरह पूरे आप लोग जानते हैं कि इस पृथ्वी पर किस तरह का बदलाव इस वर्षा के कारण आ गया है, उसका सारा लेखा जोखा लेखक ने इस पद्य में दिया है। इसलिए ये संवाद के साथ, संवाद रूपी यह पद्य है, और उसके साथ हमने आपके सामने ये रखा है।